जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट पर। तो आज के विषय में हम फिर से बात करेंगे जो कि जीएस के नए 25 प्रश्नों के बारे में है। तो ठीक है, हम समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाँ, 1 मिनट मैं अपना स्केच ले लूँ यहाँ से। जी हाँ, पहला प्रश्न, मटर में विपरीत लक्षण वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? जी हाँ, बताएंगे इसका आंसर। जी हाँ, इसका उत्तर 7 है। अगले प्रश्न की तरफ, किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? जी हाँ, बताएंगे किसके कारण होता है? जी हाँ, इसका उत्तर है सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता? जी हाँ, बताएंगे किसमें नहीं होता? जी हाँ, इसका उत्तर मोटर है। आगे बढ़ेंगे। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? बताएंगे किससे की जाती है इसकी पुष्टि? जी हाँ, ऑप्शन सी। जी नहीं, इसका ऑप्शन सी नहीं, इसका ऑप्शन बी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। आगे बढ़ेंगे। डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है? जी हाँ, किसके लिए होता है डीवीडी का प्रयोग? बताएंगे। और इसके नीचे ही अगला प्रश्न है, यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? जी, डीवीडी और यूएसबी बताएंगे दोनों में किस किस का प्रयोग? दोनों के ऑप्शन इकट्ठे ही बता देंगे आप। जी हाँ, डीवीडी का प्रयोग इनमें से किसी के लिए नहीं होता और यूएसबी का प्रयोग पोर्ट टाइप के लिए होता है। जी हाँ, पोर्ट टाइप के लिए होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? जी हाँ, बताएंगे किसको यशत पुष्प कहते हैं? जी हाँ, जिंक ऑक्साइड बी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? जी हाँ, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर होगा, बताएंगे कितना होगा? सोच रहे होंगे, कैलकुलेशन सही करिएगा। 140। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? जी हाँ, बताइए किसमें होती है? इसका उत्तर है चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न,
जैव विविध अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ स्थित है? या कहाँ है? कहाँ स्थित बताएंगे, कहाँ पे है? जी हाँ, इसका उत्तर सी है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्लोरीन में कौन सा पारफिरिन होता है? जी हाँ, पारफिन होता है। पारफिरिन। मैग्नीशियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, बताएंगे कब हुई थी इस्लाम धर्म की स्थापना? 7वीं शताब्दी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में असामान्य योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? जी हाँ, बताएंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। जी, इसका उत्तर विज्ञान है। विज्ञान में दिया जाता है। अगला प्रश्न। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? जी हाँ, कब लॉन्च हुआ था? दोस्तों, चैनल को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़, ये क्वेश्चन इन फ्यूचर आपके एग्जाम में भी आएंगे। स्किप ना करें वीडियो। मैं आपको टाइम इसलिए देता हूँ, मैं आप सोचते हैं कि मैं बहुत देर में पढ़ता हूँ, अगर मैं टाइम देता हूँ कि हर एक बच्चा इसको रीड कर सके। कोशिश यही है कि आप वीडियो को देखें। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पता ही है, 1975 को। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? जी हाँ, सरकार का स्रोत नहीं है। बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, व्यापार कर। इसका उत्तर है। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि ये है। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? जी हाँ, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? जी हाँ, मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों। अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सी प्रणाली है? जी हाँ, बताएंगे। जी हाँ, संसदीय प्रणाली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? जी हाँ,
किससे है बताएंगे आप? जी हाँ, ये सभी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि मुझे पता है आप लोग बता देंगे। जी हाँ, इसका उत्तर भी है संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, तब हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? जी हाँ, ये बात गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में की थी। पढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ अब। कनिष्ठ किसका पृष्ठपोषक है था? यहाँ बताएंगे। कनिष्ठ किसका पृष्ठपोषक था? ये है, ये पा नहीं, ये शाह है, शाह। ये थोड़ा, जिस बच्चे ने मुझे ये पीडीएफ दी है उसमें थोड़ी मतलब क्लियरेंस नहीं है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। जी हाँ, बताएंगे। जी हाँ, इसका उत्तर ये है। आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर ऊर, ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं आती? मतलब ऐसे बोल दिया जाए, जो भी है, सीधी किरणें नहीं पड़ती। ऑप्शन देख के लगाएंगे हम। जी हाँ, चंडीगढ़। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, जो ये रामेश्वरम है, कोलकाता है, मुंबई है, ये साउथ साइड में पड़ते हैं, जो कि इक्वेटर से, बोलते हैं भूमध्य रेखा से पास है, तो इन पे सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं। चंडीगढ़ हो गया, ऐसी जो राज्य होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर ले लीजिए, ऐसे ऐसी जगह जहाँ कम पड़ते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है जिस तरफ है। अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिला मिलाया गया है? किस युग्म को सही मिलाया गया है बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, इसका उत्तर डी है, भारतीय सर्वेक्षण देहरादून। जी, इसमें ये बोला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दोस्तों ये जो है, ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जी ये कहाँ है? ये देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में है। और ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो ये बोली गई है, ये चेन्नई में है। ये कहाँ है? कि चेन्नई में है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू किससे फैलता है? ये तो लोग सबको ही पता होगा किससे फैलता है।
इसमें समय ना व्यर्थ करेंगे, मच्छर से फैलता है। आगे बढ़ेंगे। शत्रु संपत्ति संशोधन एवं वैधीकरण अध्यादेश निम्न में से किन दो देशों से संबंधित है? जी हाँ, बताएंगे किन दो देशों से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान। सो ये थे आज के हमारे कुछ 25 प्रश्न जो इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में आएंगे। आई होप दोस्तों, मैं चाहूँगा आप वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जिस जगह से हम इस रिकॉर्ड को अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में हम इस तकनीकी को ठीक कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियोस को देखा करिए। ओके, थैंक यू।